अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीएससी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर को आप किस तरह पास करेंगे। साथ साथ हम इसकी ग्रिड को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे। आई कैप ने आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर हिस्से को जो है वो मार्क्स एलोकेट कर दिए। ग्रिड ए के जो कि आपके पास अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की ग्रिड है, इसके अंदर आपके पास 40 टू 60 मार्क्स तक चीजों को टेस्ट किया जाता है। ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और उसके बाद चैप्टर 10, यानी कि पहले 5 चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो है वो इस ग्रिड के अंदर इंक्लूड किया गया। टोटल 6 चैप्टर हैं इस ग्रिड के अंदर और आपके पास ये 40 टू 60 मार्क्स तक एरिया को कवर करते हैं। उसके बाद ग्रिड बी जो कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, 25 से 35 मार्क्स तक। इस ग्रिड के अंदर आपके पास ग्रिड के अंदर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ये ग्रिड आपकी तकरीबन जो है वो 25 टू 35 तक चीजों को कवर करती है। लास्ट ग्रिड जो कि हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंटरीज की है, 15 से 25 मार्क्स तक यहाँ पर आई कैप चीजों को टेस्ट करता है। इस ग्रिड के अंदर आपके पास जो है वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 फॉल करते हैं। अगेन इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी एक भी चैप्टर को स्किप करेंगे तो अल्टीमेटली आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी। इस पेपर को आपने कॉन्सेप्ट भी इसके अच्छे तरीके से गेन करने, इस पेपर को आपने पीआरसी में पास करने की नीयत से भी जो है वो पढ़ना है और साथ ही साथ आपने इसकी नीयत ये भी हो कि आगे यही पेपर आपको मदद दे सकेगा पीआर 1 के अंदर। तो इस पेपर को आपने इंतहाई अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे आपको जाके पीआर 1 के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते और मैं भी आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आपने हरगिज किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना। हर चैप्टर को अच्छे तरीके से जो है उसके कॉन्सेप्ट गेन करने हैं। उसके बाद आईकैप स्टडीटेक्स के अंदर आपके पास लातादाद क्वेश्चंस एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। हर चैप्टर के एंड के ऊपर एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज को भी सॉल्व करें। साथ ही साथ आपके पास जो है एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं, एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से जो परफॉर्म करें, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा ग्रिप हो, साथ ही साथ जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर लाजमी ग्रिप हो। जैसे आपके पास जो चैप्टर 9 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन लाजमी आना है और उसके अंदर आप उसको जो है वो टाइप करके जो भी आपको रेलेवेंट सेल का आंसर होगा या जो भी रेलेवेंट पीपी का आंसर होगा या नॉन करंट या करंट का एसेट्स का आंसर होगा वो आपको वहां पर प्रोवाइड करना होगा। बाकी जो है वो आप उसको बाकी पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर ही और जो भी आपको एमसीक्यूज की सूटेबल आंसर लगेगा उसको आपने पिक करना है और उसका आंसर प्रोवाइड करना है। एक और बात यह है कि आपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी जो है वो कोताही नहीं बरतनी। आपको पता हो कि एक्रूवल एंड प्री पेमेंट के, आपको लेजर का पता हो, आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पता हो, डेप्रिसिएशन के मेथड्स का पता हो, ताकि आप इस पेपर को इजीली पास कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसको आप लास्ट डे के अंदर आकर जो है अपनी तैयारी के अंदर वो 10 रिवीजन क्लासेस है जिसके अंदर तमाम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज करवाया गया है। एक एक या आधे आधे घंटे की वो वीडियोज हैं, उससे लेने से आपको फायदा ही होगा कि आपके तमाम चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे एक ही दिन के अंदर। और कोशिश करें कि आप उन रिवीजन क्लासेस को लाजमी लें। इसके अलावा लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेक्चर्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जहां पर आकर आप जो है वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लेक्चर्स की 2 तरह की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, मंथली सब्सक्रिप्शन और लमसम सब्सक्रिप्शन। जो भी सूटेबल आपको सब्सक्रिप्शन लगता है आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। टेस्ट सेशन की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जहां पर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट है, मिड टर्म है, मॉक है। आप इन टेस्ट को भी देकर जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। अगेन लास्ट के अंदर आपने क्या करना है, आपने तमाम चैप्टर्स को लास्ट डे के अंदर तमाम चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट आप तभी रिवाइज कर पाएंगे जब आपने उनको कहीं ना कहीं ड्रिल डाउन किया होगा। इसलिए जब भी आप चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके एमसीक्यूज को या क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, आप कोशिश करें जो भी उसमें मेन पॉइंट्स हैं, जो भी मेन कॉन्सेप्ट है, वो एक जगह के ऊपर लिख लें ताकि आप लास्ट डे में उनको रिवाइज कर सकें। डिफरेंट टीचर्स के असाइनमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे, असाइनमेंट्स को लाजमी करें। एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे, सारा मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके जो है वो पढ़ सकते हैं। उस मटेरियल के से जो है वो मदद हासिल कर सकते हैं। अगेन आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहां पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।